1924 तक हमने पढ़ाया था आपको। 1924 में दो घटनाएं मैंने लिखाई होंगी आपको, एक तो HRA लिखाया होगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन लिखाया होगा, कानपुर के अंदर स्थापना होती है, सत्येंद्र नाथ सान्याल स्थापना करते हैं। फिर मैंने इसी को कहा होगा 1928 में दिल्ली के अंदर इसका नाम HSRA हो गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो गया था। इसी में बेलगाम अधिवेशन हो रहा है, कहां पर, कर्नाटक के अंदर। महात्मा गांधी पहली बार दोस्तों क्या बन रहे हैं इसके, महात्मा गांधी पहली बार इसके अध्यक्ष बन रहे हैं। ये मैंने आपको कल दोस्तों लिखवाया था ना, ये मैंने आपको कल जो है दोस्तों आपके लास्ट पॉइंट आपके मैंने आपको जो है दोस्तों कल यहाँ पे लिखवाया, ठीक है। अब आगे लिखिए 1925, 1925 के अंदर कानपुर अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन है? कानपुर अधिवेशन। सवाल पूछे कि कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। कौन अध्यक्ष थी इसकी? सरोजनी नायडू जो है वो इसकी अध्यक्ष थी। मैंने आपसे कहा था कि कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष है वो तो थी एनी बेसेंट, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? वो ये थी, है ना। तो लिखिएगा, यह कांग्रेस की पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष है उनका नाम लिखिए क्या? तो उनका नाम है सरोजनी नायडू। सवाल आपसे पूछे कि दोस्तों भारत की पहली, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी कौन रही है? उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी सरोजनी नायडू रह चुकी है, आपको ध्यान रखना है। सवाल आपसे ये पूछे कि गोल्डन थ्रेशोल्ड, दोस्तों गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक किसकी लिखना आपकी? तो गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक जो है, यह बुक किसकी है? यह बुक जो है वह सरोजनी नायडू की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दो पॉइंट आप यहाँ पे नोट कीजिएगा। आगे दोस्तों बढ़िएगा आपकी 1925 में एक घटना और हो रही है और वह 9 अगस्त 1925 की तारीख को। उस घटना का नाम है काकोरी ट्रेन एक्शन। पहले इसका नाम था काकोरी ट्रेन डकैती, अब इसका नाम है काकोरी ट्रेन एक्शन। 9 अगस्त 1925 आपको ध्यान रखना है। तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन जो है ये होता है। काकोरी ट्रेन डकैती होती है, याद करना। अशफाक उल्ला खान दोस्तों आपके, राजेंद्र लाहिड़ी, इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब लोग शामिल थे ना। पूछो आपसे काकोरी ट्रेन एक्शन में कौन कौन थे आपके? तो लिखिएगा, चंद्रशेखर आजाद हो गए, चंद्रशेखर आजाद दोस्तों। इसके अलावा राजेंद्र लाहिड़ी, इसके अलावा नेक्स्ट लिखिएगा अशफाक उल्ला खान, और इसके अलावा लिखिए नेक्स्ट आपके अशफाक उल्ला खान, और नेक्स्ट लिखिएगा आपके राम प्रसाद बिस्मिल। ये सब लोग इसमें शामिल थे। और चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर सबको फांसी हो गई थी इसके अंदर। और काकोरी ट्रेन एक्शन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो काकोरी ट्रेन एक्शन 1925, तो 1925 की दो घटनाएं हो गई, एक तो कानपुर अधिवेशन हो गया और एक आपके काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया, ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसके बाद में 1926 के अंदर भगत सिंह के द्वारा नौजवान सभा की स्थापना होती है ना। 1926 में भगत सिंह ने नौजवान सभा जो है इसकी स्थापना करी। तो सवाल पूछूं आपसे, नौजवान सभा जो है इसके संस्थापक कौन थे? भगत सिंह थे, और 1926 के अंदर स्थापना की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद 1927 में साइमन कमीशन बनाया गया, ठीक है। 27 में साइमन कमीशन जो है इसका निर्माण किया गया। ध्यान दोस्तों रखना है कि साइमन कमीशन जो है इसका गठन कब होता है? 1927 में। भारत कब आया? 1928 में। इसमें 7 लोग थे पर 7 लोग विदेशी थे, इसलिए इसका विरोध हुआ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, इसका विरोध क्यों हुआ आपके? इसका विरोध हुआ क्योंकि इसमें 7 लोग थे और 7 के 7 विदेशी थे, इसलिए इसका विरोध हुआ, ठीक है। तो ये भारत कब आया? तो ये भारत आता लिखना आपके, भारत आया 1928 में। कब आया? 1928 में भारत आया। इसका विरोध हुआ, तो उसी विरोध के समय क्या हुआ, सैंडर्स ने लाठी चार्ज कर दी। वहां पर लाला लाजपत राय थे, उनको लाठी लगी और उनकी आपके वहां पर मृत्यु हो गई, ठीक है। तो लिखना आपके इनका विरोध हुआ, और इसी विरोध में सैंडर्स जो है, इस सैंडर्स ने लाठी चार्ज कर दी। और दोस्तों वहां पर क्या हुआ, वहां पर लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय जो है इनका हो गया निधन, ठीक है। और लाला लाजपत राय दोस्तों, इनसे कौन प्रभावित थे?
इनसे प्रभावित थे शहीद चंद्रशेखर, और वही फिर सैंडर्स को दोस्तों मारेंगे ना, भविष्य में यही सैंडर्स को मारने वाले हैं। तो 1928 में साइमन कमीशन दोस्तों भारत पहुंच गए। 1928 में ही दोस्तों आपके नेहरू रिपोर्ट तैयार होती है, ठीक है। 1928 में मोतीलाल नेहरू जी आपके नेहरू रिपोर्ट तैयार करते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो है यह तैयार होती है, यह आपको ध्यान रखना है। तो नेहरू रिपोर्ट कब से तैयार होती है? 1928 में होती है। कौन इसके हेड है? तो मोतीलाल नेहरू। कौन है? मोतीलाल दोस्तों नेहरू जो है ये इसके हेड थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इन्होंने इस रिपोर्ट में भारत के लिए डोमिनेंट स्टेटस की मांग की थी, लेकिन भारत के जो कांग्रेस थी, कांग्रेस तय कर चुकी थी कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। इसलिए अगला जो अधिवेशन था 1929 का, जो लाहौर अधिवेशन था, 1929 जो लाहौर अधिवेशन था, इसमें महात्मा गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इन्हें जो है कांग्रेस का दोस्तों अध्यक्ष बनाया। तो लाहौर अधिवेशन के हेड कौन थे आपके? लाहौर अधिवेशन के हेड थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है यह लाहौर अधिवेशन के हेड थे। लाहौर अधिवेशन में डिमांड किस चीज की होती है? इसमें डिमांड होती है पूर्ण स्वराज की दोस्तों ना। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पूर्ण स्वराज की डिमांड होती है। यहाँ पर पूर्ण स्वराज जो है दोस्तों इसकी मांग यहाँ पर होती है। और दोस्तों इसी के लिए यहाँ पर 26 जनवरी 1930 को भारत में पूर्ण स्वराज दिवस बनाया गया, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को भारत में पूर्ण स्वराज दिवस जो है यह बनाया गया, आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है भारत में दोस्तों, भारत में पूर्ण स्वराज दिवस जो है यह कब सेलिब्रेट हुआ है? यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, कब हुआ है? 26 जनवरी 1930 को भारत में पूर्ण स्वराज दिवस बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट है, और 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है दोस्तों ना। 1929 में ही असेंबली के अंदर भगत सिंह जी के द्वारा बम दोस्तों फेंका गया था, और उसका उद्देश्य था पब्लिक सेफ्टी बिल जो है उसका विरोध करना और बहरों को सुनाना, ठीक है। दोस्तों यहीं पे लिखिए आप दोस्तों, सवाल पूछा आपसे दोस्तों 1929 जो आपके दोस्तों 1929 जो लिखना आपके 1929 में भगत सिंह जी ने आपके दोस्तों भगत सिंह जी ने असेंबली जो है आपकी इसके ऊपर बम फेंक दिया दोस्तों ना। असेंबली जो थी आपकी, असेंबली पर बम फेंका, और यह बम जो फेंका था इसका उद्देश्य था बहरों को सुनाना। क्या था? बहरों को सुनाना, ये इसका उद्देश्य था आपके। किसी को नुकसान पहुंचाना उद्देश्य नहीं था आपके। और ये क्यों फेंका गया था? पब्लिक सेफ्टी जो बिल है आपकी, पब्लिक सेफ्टी जो बिल है इसका विरोध करने के लिए भेजा गया ना। पब्लिक सेफ्टी जो बिल है इसका विरोध करने के लिए ये आपके जो है भगत सिंह जी के द्वारा आपके बम फेंका गया, ध्यान रखना, ठीक है। सो भगत सिंह जी के द्वारा बम फेंका गया। अगला वर्ष आता है 1930 का वर्ष है ना। कौन सा वर्ष आता है? 1930 का वर्ष दोस्तों ना। और जो 1930 का वर्ष है इसमें बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे कि दोस्तों आपके पहली घटना होती है आपके दांडी मार्च। कौन सी होती है? दांडी मार्च जो है ये 1930 में स्टार्ट होता है। दांडी मार्च कब स्टार्ट दोस्तों होता है आपके? तो दांडी मार्च जो आपके सो नोट करना आपके, सो दांडी मार्च जो है ये आपके सो 12 मार्च को स्टार्ट होता है। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ, और यहाँ से ये 6 अप्रैल 1930 तक चलता है, ठीक है। 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ, और यहाँ से 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। नमक कर का विरोध करने के लिए कहाँ से स्टार्ट हुआ? साबरमती जो आश्रम है यहाँ से स्टार्ट हुआ था। और साबरमती आश्रम से कहाँ दोस्तों आपके? तो ये दांडी जो स्थान है वहां पहुंचता है, और इसका उद्देश्य था नमक कर का विरोध करना। किसका? नमक कर का विरोध करना जो है ये इसका उद्देश्य था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दांडी मार्च 1930 में आपके तो नोट करना, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल की तारीख नोट करना है। और साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ, दांडी दोस्तों पहुंचता है। अच्छा, कितने लोग थे इसमें महात्मा गांधी जी के साथ में आपको बताना है, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों इसी समय आपके भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया, ठीक है। भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसकी भी शुरुआत कब होती है? 1930 के अंदर जो है भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट दोस्तों ना। इसी 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ, और प्रधानमंत्री उस समय रैमजे मैकडोनाल्ड थे। कांग्रेस ने इसमें भाग दोस्तों नहीं लिया था, ठीक है। दोस्तों 1930 में पूछूं आपसे, दोस्तों 1930-31 जो है ये पहला
गोलमेज सम्मेलन हुआ। कौन सा? पहला गोलमेज सम्मेलन जो है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है, तो इसका आयोजन किया गया आपके। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया ना, कांग्रेस जो है इसने दोस्तों भाग नहीं लिया इसके अंदर। और डॉक्टर जो आपके भीमराव अंबेडकर जी हैं, इन्होंने तीनों आपके जो सम्मेलन है, तीनों जो कॉन्फ्रेंस है, इसमें भाग लिया। ठीक है, तो मैंने आपसे सवाल पूछा कि भाई दांडी दोस्तों यात्रा में कौन आपके कितने व्यक्ति शामिल थे, ये आपको बताना है। सुना, दांडी यात्रा में कितने व्यक्ति शामिल थे, ये दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए। तो पहले गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी दोस्तों आपके कांग्रेस जो दोस्तों आपके भाग नहीं ले रही है। पहले गोलमेज सम्मेलन के अंदर कांग्रेस भाग नहीं ले रही है ना। सवाल पूछे कि दांडी मार्च में दोस्तों कितने लोग जो आपके वह साथ में भाग ले रहे थे। अरे नीतीश, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई नीतीश कह रहा है 72 थे, मनीष कह रहा है 78 थे, है ना, शोभित कह रहा है 72 है, विकास कह रहा है 78 है। तुम पहले खुद लड़ लो आपस में। एक कह रहा है 5000, सोनम बेवफा कह रही है 5000 से अधिक थे। हाँ भाई साहब सही है। सुरेंद्र कह रहा 78 थे, पायल कह रही 78 थे। हाँ 78 थे भाई साहब। दांडी जो मार्च था इसमें 278 लोग शामिल थे ना। अरे 72 तो उसमें थे कांग्रेस की स्थापना में। ठीक है, 78 लोग जो है आपके इसमें शामिल थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 78 लोग शामिल थे, नोट करना। अब कांग्रेस अंग्रेजों को समझ में आ गया कि भाई कांग्रेस ऐसे भाग नहीं लेगी दोस्तों ना। तो फिर कांग्रेस के साथ में वो गांधी इरविन समझौता होता है, ये आपके दोस्तों 5 मार्च 1931 को होता है। ठीक है, इसके बाद में 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ ना, गांधी इरविन समझौता हुआ। और सो गांधी इरविन समझौता पूछूं आपसे, तो इस समझौते में आपकी गांधी इरविन समझौता हुआ। इसमें तय किया कि भाई महात्मा गांधी जी खुद भाग लेंगे अगले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, इसके बाद में 23 मार्च 1931 को आप सभी जानते हो कि शहीद भगत सिंह राजगुरु, शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव, शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जो है, इन्हें फांसी हो गई है ना, इन्हें जो है सो फांसी होती है। कब की बात है? 23 आपके मार्च 1931 की बात है। 1 मिनट रुकिएगा ना। चलिए दोस्तों, तो शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को फांसी होती है 23 मार्च 1931 को। इन तीनों को फांसी जो है वो आपकी हो जाती है। ठीक है, कौन से केस में होती है? तो लाहौर षड्यंत्र में ना, जिस सैंडर्स ने लाठीचार्ज का आदेश दिया था वहां पर, उसी सैंडर्स को मारा था इन्होंने। तो लिखना आपकी, इन्हें फांसी किस में होती है? लाहौर षड्यंत्र में ना, लाहौर षड्यंत्र में फांसी होती है इन्हें। और ये षड्यंत्र में किसको मारा इन्होंने? सैंडर्स की हत्या की थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सैंडर्स ने क्या करा? सैंडर्स ने आपके लाठीचार्ज का आदेश दिया था, उस सैंडर्स को किसने मार दिया? इन्होंने मार दिया। इस केस में इन्हें 23 मार्च 1931 दोस्तों आपकी इस तारीख को यहाँ पर जो इनको फांसी हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद में सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस जो है, इसका आयोजन किया गया। ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस समझ जाओगे ना। ये देखो यहाँ पर सेकेंड गोलमेज सम्मेलन का दोस्तों आयोजन किया गया। यह सम्मेलन सितंबर से दिसंबर 1931 जो है ये आयोजन हुआ। और इस सम्मेलन के अंदर महात्मा गांधी, कांग्रेस ने भाग लिया। ठीक है, तो कांग्रेस ने इसमें भाग लिया। कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया है? महात्मा गांधी जी ने भाग लिया है। और महात्मा गांधी जी पूछूं आपसे किस जहाज से लंदन गए? दोस्तों आपके महात्मा गांधी जी राजपुताना जहाज जो है उससे लंदन गए। ठीक है, राजपुताना जहाज जो है इससे लंदन गए, आपको ध्यान रखना है। तो राजपुताना जहाज से महात्मा गांधी जी लंदन गए थे, आपको नोट करना है। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है
इसमें भाग लिया, आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों तीनों में भाग लेते हैं, ठीक है, यहीं पे लिख लो आप एक साथ दोस्तों, आपकी यह तीनों आपके राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस है, इन तीनों में भाग कौन लेते हैं, तीनों में भाग जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लेते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो सेकंड में जाते हैं वहां पर भाग लेने के लिए, सो वहां पर इनकी बेइज्जती होती है, इंसल्ट फील होता है, ये वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि अब आगे मैं नहीं जाऊंगा किसी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 1931 में कराची अधिवेशन होता है कांग्रेस का, ठीक है। इसके बाद में 1931 के अंदर कराची अधिवेशन हुआ कांग्रेस का ना, और इस कराची अधिवेशन के हेड कौन थे, कराची अधिवेशन के हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए ना, महात्मा गांधी जी को यहाँ पर काले झंडे दिखाए गए दोस्तों। इन काले झंडों का जो कारण था वो क्या था आपके, वो था शहीद भगत सिंह। जब कुछ दिनों पहले गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, तो इसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की फांसी को रोकने के लिए कोई भी आपकी बातचीत नहीं हुई, इसका विरोध था आपके भारतीयों के अंदर। इसलिए 1931 में कराची अधिवेशन के अंदर महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो दोस्तों अध्यक्ष थे, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और होती है, उसमें भी आपकी कांग्रेस भाग नहीं लेती है दोस्तों ना। यहीं पे दोस्तों आप आगे लिख दीजिए आपके 1932 की मैं बात करूं आपसे, तो 1932 की बात करूं आपसे, तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें भी आपके कांग्रेस भाग नहीं लेती है ना, इसमें भी कांग्रेस भाग नहीं लेती है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। वही दोस्तों 1932 पूछूं आपसे दोस्तों, 1932 के अंदर प्रधानमंत्री जो रेमजे मैकडोनाल्ड थे आपके, यह सांप्रदायिक पंचांग प्रस्तुत करते हैं, ठीक है दोस्तों। 1932 में अगस्त 1932 के अंदर तारीख लिख दीजिए 16 अगस्त 1932 को रेमजे मैकडोनाल्ड, कौन आपके, रेमजे रेमजे मैकडोनाल्ड, रेमजे दोस्तों मैकडोनाल्ड, यह आपके ये जो प्रधानमंत्री थे आपके, ये जो है सांप्रदायिक पंचांग प्रस्तुत करते हैं, क्या करते हैं, सांप्रदायिक पंचांग प्रस्तुत करते हैं। तो इसका मतलब था कि भारत में मुस्लिमों के लिए तो अलग निर्वाचन व्यवस्था 1909 से चल रही है, यहाँ पर दलितों के लिए अलग से कर दिया ना। तो इसके अंदर इसमें दोस्तों दलितों को भारतीय हिंदुओं से अलग करने के लिए दलितों के लिए पृथक निर्वाचन जो है यहाँ पर किया गया इसके अंदर। और इससे नाखुश कौन थे आपके, इससे नाखुश थे कौन आपके, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी इस समय कहां पर थे, यरवदा जेल पुणे में, और वहीं पर दोस्तों अनशन पर बैठ गए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपके महात्मा गांधी जी जो है आपके, महात्मा गांधी जी यरवदा जेल पुणे जो है, यरवदा जेल पुणे, यहाँ पर जो है अनशन पर बैठ गए, ठीक है। यहाँ दोस्तों अनशन के ऊपर बैठ गए कौन, महात्मा गांधी जी। इनको मनाने के लिए कौन आते हैं, इनको मनाने के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है मनाने के लिए आते हैं। और यह घटना किस वर्ष की है, यह दोस्तों घटना आपके सितंबर 1932 कब की है, सितंबर 1932 की है। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर आपके पूना पैक्ट होता है, क्या होता है, पूना पैक्ट होता है। ये किसके बीच में होता है, ये आपके महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर जो है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है, इनके मध्य पूना पैक्ट होता है, आपको ध्यान रखना है। तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मध्य पूना पैक्ट हुआ सितंबर 1932 के अंदर। दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचन की मांग थी दोस्तों, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, उसको यहाँ पर अस्वीकार कर दिया गया, मानने से मना कर दिया गया, ठीक है। सवाल पूछे कि इसकी मध्यस्थता किसने की थी, तो मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मध्यस्थता की। सवाल पूछे कि भाई इस पूना पैक्ट के लिए मध्यस्थता करने वाले कौन थे, मीडिएटर कौन, लिखना आपके, तो लिखना आपके यह थे आपके मदन मोहन मालवीय, और आपके साथ में कौन था, आपके साथ में थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, ये दोनों इसमें आपके मीडिएटर थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोनों मीडिएटर थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपके 1935 दोस्तों अधिनियम आता है ना, इसके बाद में 1935 का अधिनियम आता है। और 1935 का जो अधिनियम था आपके, सवाल पूछे कि ये कब से लागू हुआ, तो ये अधिनियम 1937 से लागू हुआ, ठीक है। यह अधिनियम 1937 से
लागू हुआ था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1935 का अधिनियम कब से लागू होता है? 1937 से लागू दोस्तों होता है, नोट कीजिएगा। यहाँ पर प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। 1919 के अधिनियम में, 1919 के अधिनियम में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में प्रांतों में द्वैध सिस्टम स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको लिखवाया था। यहाँ पर प्रांतों को वापस से आपके प्रांत जो है आपके, इन सब प्रांतों में स्वायत्तता जो है, ऑटोनॉमस जो है, यह प्रदान कर दिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों इसी के साथ आपके यहाँ पर दोस्तों आपके दोस्तों यहीं पर आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दोस्तों बात आती है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। भारत में सेंट्रल बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, आपको ध्यान रखना है। कब की बात है? 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में 1937 के अंदर जो है, 1936 के अंदर दोस्तों आपके अखिल भारतीय किसान सभा जो है, इसका गठन होता है। ठीक है दोस्तों, लिखिएगा। इसके बाद में 1936 जो है, ये दोस्तों भारत के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा जो है, अखिल भारतीय किसान महासभा, इसका अखिल भारतीय किसान महासभा जो है, इसका गठन होता है, आपको ध्यान रखना है। कब की बात है? यह बात है 1936 की। कहां पर होता है दोस्तों? लखनऊ के अंदर। कहां पर दोस्तों आपके? ये लखनऊ के अंदर होती है, ध्यान रखना। ठीक है, कहां होती है? लखनऊ के अंदर होती है। ये सवाल आपसे पूछ सकता है। सवाल पूछे कि इस पहले सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद ना। जो पहला सम्मेलन हुआ, इस पहला सम्मेलन के अध्यक्ष का नाम पूछो क्या है, तो इनके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। क्या नाम था? स्वामी सहजानंद जो है, यह इनका नाम था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्वामी सहजानंद जो है, ये इनका नाम था, आपको ध्यान रखना है। मैंने कहा कि 1935 का जो अधिनियम है वो 1937 में लागू होता है, और 11 ब्रिटिश प्रांत जो थे आपके, उसमें चुनाव दोस्तों होते हैं। सवाल पूछे कि भाई भारत में जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे उनमें चुनाव कब होता है? 1937 में 11 जो ब्रिटिश प्रांत हैं, इन 11 ब्रिटिश प्रांत में चुनाव होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कब होता है? जब 1935 वाला अधिनियम लागू होता है, तब दोस्तों चुनाव होता है। इसके बाद लिखिए 1938। 1938 एक बड़ा महत्वपूर्ण आपके वर्ष है। इस समय एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, हरिपुरा अधिवेशन। कौन सा कांग्रेस है? कौन सा अधिवेशन है? हरिपुरा दोस्तों अधिवेशन है। अगर बात करूं आपसे हरिपुरा अधिवेशन, इसके हेड कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जो है, यह इसके हेड थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो अगला अधिवेशन होता है, यह 1939 में होता है, और इसका था त्रिपुरी अधिवेशन। कौन सा था? त्रिपुरी, मध्य प्रदेश के अंदर है, यहाँ पर अधिवेशन होता है। और दोस्तों इसके चुनाव में भी कौन जीतते हैं? इसके चुनाव में भी सुभाष चंद्र बोस जीतते हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी को पसंद नहीं आते। वो चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया जीते आपके, पर चुनाव कौन जीत गए? सुभाष चंद्र बोस साहब चुनाव जीतते हैं। और दोस्तों फिर वो बाद में खुद ही अपने पद से रिजाइन देते हैं। और इस अधिवेशन की दोस्तों अंत में अध्यक्षता कौन करता है? वह करते हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, वो अध्यक्षता करते हैं। और सुभाष चंद्र बोस जो है, वह कांग्रेस को छोड़ करके एक नई संस्था स्थापना करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हो रही है। स्थापना करने वाले कौन है? सुभाष चंद्र बोस जो है, ये इसकी स्थापना करने वाले, आपको ध्यान रखना है। 1939 दोस्तों महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस आपके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 1940 में आपके इसी वर्ष आप जानते हो, इसी वर्ष आपके विश्व में सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसी वर्ष विश्व में सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है, द्वितीय विश्व युद्ध जो है, वो दोस्तों स्टार्ट हो गया है। अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय सेकंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड का साथ दें, ये दोस्तों अंग्रेज चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अगस्त प्रस्ताव भेजा 1940 के अंदर। उस समय वायसराय थे आपके लिनलिथ को, और ये कहा कि भाई जब हम सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद में भारत के लिए हम कुछ सोचेंगे। ये अगस्त प्रस्ताव में कहा गया, जिसको हमने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो 1940 के अंदर, 1940 में हमारे पास दोस्तों अगस्त प्रस्ताव आता है आपके सो, और अगस्त प्रस्ताव ये लिनलिथ गो जो है, सो इनके टाइम पर आता है। और सो इसको हमने रिजेक्ट कर दिया ना, इसको हमने रिजेक्ट कर दिया था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोचेंगे, रिजेक्ट कर दिया। और फिर दोस्तों हमने अगले साल 1941 में हमने व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया ना,
ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ये हमने स्टार्ट कर दिया। सवाल पूछे कि भाई भारत के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे आपके, तो वो थे विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे जो है ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। दोस्तों नोट करना है, ठीक है। इनके बारे में आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है। सवाल पूछे कि भाई भारत में भूदान आंदोलन चालू करने वाले कौन थे, तो भारत में भूदान आंदोलन आजादी के बाद स्टार्ट करने वाले भी कौन थे? विनोबा भावे जी का नाम आपको ध्यान है। भारत में भूदान आंदोलन आजादी के बाद दोस्तों इन्होंने स्टार्ट किया, आपको ध्यान रखना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह दोस्तों आपके ये 1940 में होता है, तो ये भी 1940 के अंदर ही होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड कौन था आपके, तो सेकंड पूछूं आपसे, तो सेकंड जो नाम है आपके, सवाल पूछे कि सेकंड व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों आप लोग। 1940 में दोस्तों 1940 में ही लाहौर अधिवेशन होता है, ठीक है। 1940 में ही लाहौर अधिवेशन होता है कांग्रेस का ना। 1940 दोस्तों आपके 1940 में ही मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है, और यहाँ मुस्लिम लीग पृथक कांग्रेस की दोस्तों मांग पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग करती है, ठीक है। तो 1940 में कांग्रेस मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है, और सो यहाँ पर आपके पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग करते हैं ना। प्रथम मुस्लिम राष्ट्र जो है इसकी जो मांग है वो यहाँ पर तो की गई, और ये मांग करने वाले कौन था आपके? चौधरी रहमत अली। कौन आपके? चौधरी रहमत अली इस मांग को करने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूछो दोस्तों आपसे यहाँ पर कि 1940 के अंदर एक तो अगस्त प्रस्ताव आ गया दोस्तों, एक आपके व्यक्तिगत सत्याग्रह आपके स्टार्ट हो गए। विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही था आपके जवाहरलाल नेहरू, वेरी गुड है ना। सेकंड नाम लिखना, जवाहरलाल नेहरू जो है ये सेकंड व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, आपको ध्यान रखना है। और मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन भी इसी वर्ष में हो रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 1940 के अंदर ही मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन जो है इसका भी दोस्तों आयोजन जो है वह किया जा रहा है। इसके बाद लिखिए 1942 दोस्तों ना, इसके बाद लिखिएगा 1942 की दोस्तों बात करूं आपसे। 1942 की बात करूं आपसे, देखो 1942 में एक तो क्रिप्स मिशन आता है दोस्तों ना। 1942 में एक तो क्रिप्स मिशन जो है यह आया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन कब आता है? 1942 में आता है। यह भी कहता है कि आजादी के बाद हम लोग जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद हम लोग जो है आपके लिए संवैधानिक सभा बना देंगे, ये इसमें कहा गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद दोस्तों ना हमने कहा नहीं चाहिए, है ना दोस्तों। हमने जो है इसके विरोध में हमने 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर दिया ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ है? तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है यह 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला पॉइंट आपके, इस आंदोलन के समय वायसराय का दोस्तों नाम क्या है? लिन लिथगो। क्या नाम है? लिन लिथगो जो है इस समय आपके अंग्रेजों के वायसराय थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों यहीं पर नारा कौन सा दिया गया? करो या मरो, डू एंड डाई जो है यह नारा यहाँ पर दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसी समय सभी नेताओं को गिरफ्तार करके नहीं जेल भेज दिया गया ऑपरेशन जीरो आवर से। ये सारे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किस आपके आंदोलन से, या फिर कौन उस समय वायसराय था, कौन सा नारा दिया गया था, ये दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। दोस्तों 1942 की दोस्तों मैं बात करूं आपसे, दोस्तों 1942 की दोस्तों बात करूं आपके 1942 में कैप्टन मोहन सिंह, आपने नाम सुना होगा कैप्टन दोस्तों मोहन सिंह के विचारों के फलस्वरूप आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की दोस्तों ना। 1942 के अंदर आप 1942 में ही आजाद हिंद फौज की स्थापना होती है ना। आजाद हिंद फौज जो है इसकी स्थापना होती है। अगला दोस्तों पॉइंट लिखना आपके, इसका विचार देने वाले कौन थे? इसका विचार देने वाले थे कैप्टन मोहन सिंह। कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह जो है यह विचार देने वाले, और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? रास बिहारी, दोस्तों लिखना आपकी रास बिहारी बोस जो है ये इसकी स्थापना करने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रास बिहारी बोस ने स्थापना की है, लेकिन विचार था कैप्टन मोहन सिंह का, दोस्तों नोट कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों 1943 में इसी का सर्वोच्च सेनापति किसको बनाया गया? सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। 1943 में
इसी का सर्वोच्च सेनापति जो है, इसका चीफ किसको बना दिया गया आपके, यह बना दिया गया सुभाष चंद्र बोस। किसको बना दिया गया, सुभाष चंद्र बोस जो है, इन्हें इसका चीफ बनाया गया 1943 में। आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस जो है, ये इसके दोस्तों ये आपके जो है यहाँ के चीफ बनाए गए, ठीक है। दोस्तों आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों से अंडमान निकोबार में कुछ द्वीप हासिल कर लिए थे और उन द्वीपों का नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा, ठीक है। सवाल दोस्तों लिखना आपके, तो सवाल पूछो आपसे, सवाल पूछे आपसे दोस्तों अंडमान निकोबार जो है यहाँ पर दोस्तों अंडमान निकोबार में स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप जो है, इन पर किसने अधिकार कर लिया आपके, इन पर दोस्तों आपके इन पर जो है आपके सुभाष चंद्र बोस या फिर आजाद हिंद फौज ने दोस्तों अपना अधिकार कर लिया। यहीं पर एक पॉइंट और लिख रहा हूँ कि 1945 में आजाद हिंद फौज के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनके खिलाफ लाल किला मुकदमा स्टार्ट हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू और भूलाराम देसाई इसमें दोस्तों वकील थे ना। इसी में एक पॉइंट और लिख दीजिएगा, 1945 में इन्हीं के खिलाफ भारत में लाल किला मुकदमा चलाया गया। बढ़िया क्वेश्चन है, लाल किला मुकदमा जो है इन्हीं के खिलाफ चलाया गया था, ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1945 में इनके खिलाफ ही लाल किला मुकदमा चलाया गया। ये क्वेश्चन भी आप यहीं पर दोस्तों लगे हाथ नोट कर लीजिए ना। दोस्तों इसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों इंग्लैंड में चुनाव हुए और वहां पर एटली दोस्तों क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। एटली ने अपने घोषणा पत्र में पहले ही कहा था कि अगर चर्चिल चुनाव हारता है और मैं प्रधानमंत्री बनता हूं तो मैं भारत को दोस्तों फ्री करने की ओर कदम उठाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद दोस्तों इंग्लैंड में न्यू गवर्नमेंट आती है। तो इंग्लैंड में न्यू गवर्नमेंट आती है और न्यू गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री कौन थे, एटली जो है आपके, वो न्यू गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री है। तो एटली नई सरकार में प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों उनका जो वादा था आपके, उसी अनुसार उन्होंने दोस्तों मार्च 1946 के अंदर भारत में कैबिनेट मिशन भेज दिया। मार्च 1946 में भारत में दोस्तों कैबिनेट मिशन किसने भेज दिया, एटली ने दोस्तों भारत में कैबिनेट दोस्तों मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे दोस्तों ना, कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 दोस्तों मेंबर थे इसके अंदर आपके, और 3 मेंबर कौन कौन से थे, PAS पास है ना, P4 पैंथिक लॉरेंस, कौन थे, P4 पैंथिक लॉरेंस। दोस्तों A4 आपके दोस्तों अलेक्जेंडर, आपके दोस्तों A4 आपके अलेक्जेंडर हो गए, और सो आपके S4 कौन, आपके S4 आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स, कौन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स। यह 3 लोग थे। सवाल पूछूं आपसे कि कौन इसमें हेड थे, तो पैंथिक लॉरेंस इसके हेड थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन्होंने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया ना। इन्होंने पृथक पाकिस्तान की जो मांग थी इसे अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। तो कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। ये भी सवाल दोस्तों आपसे एग्जाम वाला पूछ सकता है, किसने अस्वीकार किया दोस्तों, इन्होंने आपके इसे अस्वीकार कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के बाद दोस्तों इन्होंने कहा था कि हर 10 लाख की जनसंख्या पर हम एक सीट कहां पर संविधान सभा में बनाने वाले। उस समय हमारी जो पॉपुलेशन थी वो थी आपके 38.9 करोड़। इस हिसाब से 389 मेंबर जो है संविधान सभा में तय दोस्तों किए गए, ठीक है। सवाल पूछे आपसे दोस्तों, सवाल पूछूं आपसे, लिखिएगा आपके हर 10 लाख जनसंख्या पर संविधान सभा में एक सीट तय होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसी आधार पर कुल सीट कितनी तय होती है, इसी आधार पर कुल सीट जो है यह 389 तय होती है, क्योंकि उस समय हमारी जो पॉपुलेशन थी वो थी 38.9 करोड़। कितनी थी, 38.9 करोड़ थी, और हर 10 लाख पे एक सीट है, तो आपकी 389 सीट हमारे यहाँ पे तय दोस्तों होती है। इस 389 में से आपके 296 सीट आप अलग कर दीजिए, और 193 सीट जो है आपकी, ये किसको दे दी, आपकी जो देसी रियासत थी आपके, जहां पर दोस्तों राजा थे, यह राजा सीधे जो है यहाँ पर नॉमिनेट करेंगे, मनोनीत करेंगे आपके, जिसको वो चाहेंगे वो यहाँ पर मेंबर बन जाएगा, ठीक है। 296 में से आपके 292 सीट जो है यहाँ पर आपके ये 11 ब्रिटिश प्रांत जो है इनको प्रदान करिए ना।
जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे इन्हें प्रदान कर दी, आपको नोट करना है। और 4 सीट जो है आपके, 4 सीट जो है ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र दोस्तों आपके इनको प्रदान कर दी। 4 सीट चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो है इन्हें प्रदान कर दी। सवाल पूछे कि चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन से था आपके सो, एक था आपके सो दिल्ली था सो आपके, दिल्ली सो आपके सो एक था सो आपके अजमेर मारवाड़ा, सो अजमेर सो आपके अजमेर मेरवाड़ा, तो एक था आपके कुर्ग, लिखना कुर्ग, और एक था बलूचिस्तान, कौन, बलूचिस्तान। तो ये 4 जो स्थान थे, इन 4 स्थानों के लिए 4 सीट जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में आपके ध्यान रखना। तो मैंने कहा कुल सीट 389 थी, 296 और 93 देशी रियासत आपके राजा मनोनीत करते हैं, और 296 में से आपके 4 सीट आपके चीफ कमिश्नरी क्षेत्र दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान, अजमेर मेरवाड़ा, और आपके 292 सीट 11 ब्रिटिश प्रांत जो है इनको दे दी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 11 ब्रिटिश प्रांत को दे दी, 11 ब्रिटिश प्रांत जो है इन्हें प्रदान कर दी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 11 ब्रिटिश प्रांत को ये प्रदान कर दी गई। ये भी सवाल दोस्तों आपसे कभी कभी पूछ लेता है, किसको प्रदान किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी सवाल चारों दोस्तों चीफ कमिश्नरी एरिया के बारे में पूछेगा आपके, कभी सवाल इनके बारे में पूछेगा। बाकी हम एक पॉलिटी जब पढ़ाएंगे तो वहां भी दोस्तों आपको इनको रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। अब जब पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया गया तो मुस्लिम लीग ने दोस्तों इसका बहिष्कार किया, और मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बनाया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लिखिएगा 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने पृथक आपके कार्यवाही, पृथक तो आपके प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे ना, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस इसे बोलते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे जो है यह आपके मनाने की घोषणा की थी, यह आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट एक्शन डे जो है यह बनाने की घोषणा किसने कर दी दोस्तों, आपके मुस्लिम लीग ने कर दी, आपको ध्यान रखना है। कब की बात है, 16 अगस्त 1946 की बात है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों चुनाव हुए दोस्तों, उस चुनाव के अंदर आपके कांग्रेस के पास सर्वाधिक सीटें आती हैं दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, ठीक है। इसके बाद में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन है ना, संविधान सभा की पहली जो बैठक है इसका दोस्तों आयोजन किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाए गए उनका नाम दोस्तों क्या था, उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ पर जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए इनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला पॉइंट आपके, दोस्तों अगला पॉइंट 13 दिसंबर 1946 को आपके इस तारीख को यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया ना, उद्देश्य प्रस्ताव जो है यह आपके प्रस्तुत कर दिया, जिसको ही दोस्तों बाद में प्रस्तावना कहा गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को इसे जो है आपके स्वीकार कर लिया ना, इसे जो है स्वीकार कर लिया, और यह बन गई भारत के संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। यह बन गई प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसके बाद में इसके दोस्तों बाद में 3 जून 1947 दोस्तों आपके इस समय माउंटबेटन को वाइसरॉय बनाया गया और माउंटबेटन ने डिकी बर्ड प्लान घोषित करा, और इसके अंदर इसने 2 पृथक राज्यों की दोस्तों मांग को स्वीकार कर लिया, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपकी इसने 2 पृथक राज्यों की जो मांग है, भारत और पाकिस्तान की जो मांग थी आपके, इस मांग को यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। 3 जून की घोषणा में ना, तो इसे 3 जून की घोषणा भी कहते हैं, डिकी बर्ड घोषणा भी कहते हैं। माउंटबेटन इस समय भारत में दोस्तों क्या थे, आपके भारत में इस समय गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे, आपको ध्यान रखना है। और 3 जून को दोस्तों ये तय हो गया। 18 जुलाई लिखना, 18 जुलाई 1947 को भारत के अंदर कौन सा अधिनियम आ गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है ना। भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम है ये आपके 18 जुलाई 1947 जो है इस तारीख को आ गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और 15 अगस्त को आप जानते हो, 15 अगस्त 1947 में
सो हम क्या हो गए, हम आपके आजाद हो गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 दोस्तों हम क्या हो गए, आजाद हो गए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1947 में दोस्तों हमने भारत पाक के मध्य सीमा निर्धारण के लिए रेड क्लिफ आयोग बनाया था, ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। कौन सा आयोग था, रेड क्लिफ आयोग था, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर दोस्तों आजादी तक का जो सफर था वो मैंने आपको पढ़ाया। यह मैंने आपको आजादी तक का जो सफर था आपके सो वो मैंने आपको लिखा है। अब हम लिखते हैं महत्वपूर्ण आयोग, ठीक है। सो लगाओ हेड। अब हम लिखते हैं तो इतिहास में, आपके इतिहास में आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण आयोग, आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण आयोग। दोस्तों मैं आपको 8-10 कमीशन लिखवा रहा हूँ जो कि दोस्तों अलग अलग टाइम पे बनाए गए, वो आपको मैं लिखाता हूँ, ठीक है। 8-10 आयोग लिखाऊंगा, दोस्तों लिखिए मेरे साथ। आपको ये ध्यान रखना है कि यह आयोग किसके टाइम पर बनाया गया और क्यों बनाया गया, ये दो बातें ध्यान दोस्तों रखनी है, ठीक है। देखो दोस्तों पहला दोस्तों आयोग लिखना आपके स्ट्रेची आयोग, ठीक है। दोस्तों एक बार नाम लिख लो सारे दोस्तों आयोग का ना, एक बार सारे जो आयोग उनके नाम लिख लो, आगे वाली जगह खाली छोड़ देना। लिखो टॉमस रेले आयोग, दोस्तों आगे लिखिएगा फ्रेजर आयोग, मान क्रीक आयोग, कैंपवेल आयोग, ठीक है। दोस्तों कैंपबेल आयोग, लिखिए यंग हिल्टन आयोग, ली आयोग, तो लिखिए अगला पॉइंट आपके। चलो एक बार साथ के नाम लिख दो। देखो पहला आयोग है स्ट्रेची आयोग, बहुत ही फेमस दोस्तों आयोग है, अकाल के लिए आयोग बनाया था और लिटन ने इसको बनाया था ना, लिटन ने बनाया था, अकाल के लिए बनाया था ना, अकाल के लिए स्ट्रेची आयोग 1878 में बनाया गया था और लिटन के द्वारा दोस्तों बनाया गया। टॉमस रेले आयोग आपके ये आपके कर्जन के टाइम का दोस्तों आयोग है और विश्वविद्यालय आयोग है ना, इसमें ये कर्जन के टाइम का आयोग है, कर्जन के टाइम का आयोग है 1902 के अंदर, और ये विश्वविद्यालय आयोग क्या है, विश्वविद्यालय आयोग है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है फ्रेजर आयोग, ये भी कर्जन के टाइम का था ना, यह भी कर्जन के टाइम का है और पुलिस सुधार के लिए बनाया गया ना, पुलिस सुधार जो है इसके लिए बनाया गया था फ्रेजर आयोग, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फ्रेजर आयोग पुलिस सुधार के लिए बनाया गया और कर्जन के टाइम का 1902 के आसपास का दोस्तों ना, 1902 के आसपास का ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपसे मानक्रिक आयोग पूछूं तो आपसे, मानक्रिक आयोग की बात करूं आपसे, मानक्रिक जो आयोग है ये सिंचाई के लिए बनाया गया और इसको बनाने वाला था लिटन, ठीक है। सिंचाई के लिए दोस्तों बनाया गया था इसको और इसको बनाने वाला लिटन था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैंपबेल आयोग, सवाल पूछूं आपसे सुन, कैंपबेल आयोग अकाल का ही आयोग है और जॉन लॉरेंस के टाइम बनाया गया ना, कैंपबेल आयोग अकाल का आयोग है और किसके टाइम बनाया गया, जॉन लॉरेंस जो है इसके टाइम बनाया गया, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। यंग हिल्टन आयोग पूछूं आपसे, इसे शाही आयोग भी कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ली आयोग पूछूं आपसे, इसके द्वारा आपके भारत में लोक सेवा आयोग किसकी स्थापना हो रही है, लोक सेवा आयोग की स्थापना इसी के द्वारा होती है, यह भी आपको नोट करना, ली आयोग को, कौन सा आपके ली आयोग, ठीक है दोस्तों। इसके बाद लिखिए दोस्तों आपके, इसके बाद लिखिए आप यहीं पर दोस्तों नंबर 8 लिखना, आपके नंबर दोस्तों 8 लिखिएगा रॉबर्टसन आयोग, लिखिए रॉबर्टसन आयोग। तो रॉबर्टसन जो आयोग है यह भी सवाल पूछ सकता है दोस्तों ना, तो एक लिखिए आप लोग रॉबर्टसन आयोग लिखिए, एक लिखिए एकवर्थ कमीशन ना, सो एकवर्थ कमीशन जो है यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, एकवर्थ कमीशन। एक लिखिए इनाम आयोग,
इनाम दोस्तों आयोग जो है यह भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एक लिखिए पील कमीशन। पील कमीशन दोस्तों पहले भी हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है, पहले भी लिख चुके हैं। एक लिखना हंटर आयोग। हंटर आयोग भी शायद मैं आपको लिखा चुका हूं ना। चलिए एक बार इनको देखते हैं। दोस्तों पहला है रॉबर्टसन आयोग। रेलवे बोर्ड की स्थापना किसने की आपकी? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना रॉबर्टसन आयोग ने की है, ठीक है। रेलवे बोर्ड की स्थापना किसने की? रॉबर्टसन आयोग ने की। 1901 की बात है, कर दोस्तों आपकी 1901 की बात है ना। तो रेलवे बोर्ड की स्थापना रॉबर्टसन आयोग 1901 नोट करना। दोस्तों अगला पॉइंट है एकवर्थ कमीशन। याद है आपको? रेल बजट को दोस्तों आम बजट से अलग करने वाला कमीशन कौन सा है? एकवर्थ कमीशन ना। तो रेल बजट को आम बजट से अलग करने वाला कमीशन, बजट से पृथक करने वाला कमीशन कौन सा है? वो है आपके एकवर्थ कमीशन। सुना। इनाम आयोग। इनाम आयोग दोस्तों आपकी इनाम आयोग जो आपके ये 1852 में डलहौजी के टाइम पे बनाया गया कर रहित जागीर का पता लगाने के लिए ना। कौन कौन सी जागीर कर रहित जागीर है इसका पता लगाने के लिए 1852 के अंदर डलहौजी के टाइम दोस्तों बनाया गया। लिखना आपके और किसके लिए बनाया गया? कर रहित जागीर जो है, इन कर रहित जागीरों का पता लगाने के लिए इसको बनाया गया। सुना। पील कमीशन मैंने आपको उसको लिखवाया था। 57 की जो क्रांति है उस क्रांति में जो सैनिक है उन सेना जो है आपकी उसमें सुधार करने के लिए पील कमीशन दोस्तों बनाया गया। हंटर आयोग मैंने लिखा है आपको 1882 में बनाया गया था। और मैंने कहा था आपसे शिक्षा संबंधित ये आयोग है और रिपन के समय बनाया गया था, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। दोस्तों नंबर 13 दोस्तों लिखिए आपके नंबर 13 लिखिएगा आपकी बटलर कमीशन। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, यूपीएससी ने पूछा था बटलर कमीशन के बारे में। बटलर आयोग के बारे में तो लिखिएगा देसी रियासत संबंधित आयोग कौन सा? बटलर आयोग है। और ये 1927 दोस्तों इरविन के टाइम का है, ठीक है। तो 1927 दोस्तों इरविन के टाइम का है। और इसका संबंध किससे? आपके इसका संबंध है देसी जो रियासत है इससे संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल कहाँ दोस्तों बाहर जाएगा मैं भी देखता हूँ ना। इन 50 क्लास से सवाल कहाँ कहाँ बाहर जाएगा हम भी देखते हैं, ठीक है। बाकी देखो मैं तो प्रयास कर ही रहा हूँ दोस्तों, आप भी मेरे साथ थोड़ा बहुत प्रयास करो। यकीन मानना हम एक बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचा देंगे अगर आप साथ हो तो ये आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण आयोग मैंने आपको एक साथ लिखा दिए, ठीक है। कहीं से भी दोस्तों सवाल बने कर देना, ठीक है। कहीं भी सवाल बना आपका स्ट्रेची आयोग का संबंध, अधिकांश तो यही पूछता है कि संबंधित किससे है ना। सो स्ट्रेची आयोग पूछूं आपसे, अच्छा इनमें से भी आपको बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण याद करने हो तो स्ट्रेची आयोग निश्चित तौर पे याद कर लेना ना। थॉमस रेले दोस्तों आयोग भी आपको निश्चित तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। यंग हिल्टन दोस्तों आयोग भी निश्चित तौर पे लिखिएगा। और सो ली कमीशन जो आपकी इसको भी निश्चित तौर पे आपको नोट करना है, ठीक है। तो इसके बाद आपके एकवर्थ कमीशन को भी निश्चित तौर पे ध्यान रखना है ना। पील कमीशन को भी निश्चित तौर पे नोट करना है। और हंटर जो आयोग है आपको उसको भी ध्यान रखना है। तो ये 6 आयोग तो आपको 100% ध्यान रखना है। बाकी बार बार प्रयास करोगे तो आपको ये सारी बातें यहाँ पर एक साथ लिखवाने का उद्देश्य इतना है कि आपको कंटेंट एक साथ आपको दोस्तों मिल जाए, ठीक है। ये उद्देश्य है। अब लिखिए आप दोस्तों, अब लिखिए आधुनिक इतिहास की प्रमुख पुस्तकें। देखो आधुनिक इतिहास की प्रमुख बुक्स, आधुनिक इतिहास की अब पेपर तो आप देख चेक करना, मैं तो कर चुका हूँ चेक, है ना। मैं तो पीवाईक्यू मैंने तो बुक बनाई है तो मैंने चेक कर ही लिया है। बाकी जो मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जिनसे दोस्तों सवाल एग्जाम में आते उन्हीं पर दोस्तों बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए सवाल आपसे पूछे कि सो लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है? सो लाइफ डिवाइन जो है, सवाल पूछे कि लाइफ डिवाइन पुस्तक जो है ये है किसकी आपके? तो ये दोस्तों आपके अरविंद घोष की है ना। लिखना अरविंद घोष किसकी पुस्तक है? अरविंद घोष की पुस्तक है, नोट कीजिएगा लाइफ डिवाइन। कौन सी पुस्तक है दोस्तों? लाइफ डिवाइन जो है अरविंद घोष की पुस्तक है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ऑन द गीता पूछो किसकी पुस्तक है आपके सुनो, तो ऐसे ऑन द गीता, ऐसे ऑन द गीता, ऑन द गीता यह भी इन्हीं की पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ऑन द गीता भी इन्हीं की पुस्तक है ना। सवाल पूछे सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग
हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, यह किसकी पुस्तक लिखना आपकी, तो यह जो है आपके दोनों की दोनों महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। किसकी है, महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ और हिंद स्वराज, दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद लिखिए आपसे नील दर्पण, पूछूं आपसे किसकी पुस्तक है आपकी, तो नील दर्पण जो है दीन बंधु मित्र ना, दीन बंधु मित्र जो है इनकी पुस्तक है नील दर्पण, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो नील दर्पण किसकी पुस्तक है, दीन बंधु मित्र की पुस्तक है, ध्यान रखना। देखिए सॉन्ग ऑफ माई लाइफ, लिखिएगा सॉन्ग ऑफ माई लाइफ, सॉन्ग ऑफ माई लाइफ पूछूं आपसे, यह पुस्तक किसकी है, सरोजनी नायडू। किसकी पुस्तक है, सरोजनी नायडू। एक पुस्तक मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूँ, गोल्डन थ्रेशोल्ड। कौन सी पुस्तक लिखवाई थी, गोल्डन थ्रेशोल्ड, शायद दोस्तों आपको याद होगा, ठीक है। द ब्रोकन विंग भी इन्हीं की पुस्तक है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो आपके द ब्रोकन विंग। पूछूं आपसे द ब्रोकन विंग, द ब्रोकन, द ब्रोकन विंग जो है किसकी पुस्तक है, यह भी इन्हीं की है। बाकी गोल्डन थ्रेशोल्ड भी इन्हीं की पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लिखिए, आपके सवाल पूछे 10, तो आपके सवाल पूछे आपसे, इसके बाद में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे इंडिया विंस फ्रीडम, लिखिएगा। सो नंबर 8 लिखिए, नंबर 8 लिखिएगा इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है, इंडिया, इंडिया विंस फ्रीडम जो है, इंडिया विंस फ्रीडम जो है, यह पुस्तक किसकी, लिखना आपको सवाल। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक पूछूं आपसे, इंडियन स्ट्रगल जो है यह पुस्तक किसकी है। तो इसके अलावा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी है, लिखना आपकी इंडिया डिवाइडेड जो है यह पुस्तक किसकी है। तो देखो 3 क्वेश्चन मैंने लिखा आपके सामने। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक पूछूं आपसे, तो आपकी ये किसकी है, आपकी ये आपके अबुल कलाम आजाद। किसकी है, अबुल कलाम आजाद, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। आप जानते हो अबुल कलाम आजाद के बारे में। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, अबुल कलाम आजादी थे, आपको ध्यान रखना है। इनकी 200 पुस्तक है, ठीक है। इंडियन स्ट्रगल पूछो किसकी पुस्तक है, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इंडिया डिवाइडेड पूछो आपसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इनकी पुस्तक का नाम क्या है, इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे लिखिए दोस्तों इंडियन अनरेस्ट, मैंने आपको लिखवाया था कि वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक का है, उसी के ऊपर पुस्तक है। लिखिए वैलेंटाइन सिरोल, लिखना वैलेंटाइन सिरोल जो है इनकी पुस्तक का नाम क्या है, इंडियन अनरेस्ट। दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे लिखिए मैं नास्तिक क्यों हूं, दोस्तों ना देखिए मैं नास्तिक क्यों हूं, अगर पूछे आपसे मैं नास्तिक क्यों हूं, ये किसकी पुस्तक है, तो मैं नास्तिक क्यों हूं, दोस्तों मैं नास्तिक क्यों हूं, यह पुस्तक पूछो किसकी, आपके लिखना यह पुस्तक है शहीद भगत सिंह। किसकी है, शहीद भगत सिंह जो है इनकी पुस्तक का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शहीद भगत सिंह की पुस्तक है दोस्तों, नोट कीजिए, ठीक है। आगे लिखिए आपके नंबर 3 लिखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछे आपसे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और विश्व इतिहास की झलक, लिखिएगा विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्स ऑफ इन वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक, यह पुस्तक किसकी, आपकी यह पुस्तक है पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम जो है वो दोस्तों दोनों पुस्तक आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद लिखिए आनंद मठ, दोस्तों आपके आनंद मठ पूछूं आपसे, आनंद मठ और दुर्गेश नंदनी है ना, आनंद मठ और दुर्गेश नंदनी जो है किसकी पुस्तक है आपके, यह दोनों पुस्तक बंकिम चंद्र चटर्जी की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनकी पुस्तकें नोट कीजिएगा आनंद मठ और दुर्गेश नंदनी, ये भी मैं आपको ये भी आपको पहले लिखाया हुआ है, ठीक है। आनंद मठ और दुर्गेश नंदनी इन्हीं की पुस्तक है, ठीक है। तो आगे देखिए आपकी नंबर 15 पूछो आपसे, नंबर 15 पूछे गीता रहस्य पूछो किसकी पुस्तक है, गीता रहस्य जो है ये आपके बाल गंगाधर तिलक जो है इनकी पुस्तक का नाम क्या है, गीता रहस्य, इनकी पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला आर्कटिक होम ऑफ वेदास पूछो आपसे दोस्तों, आर्कटिक होम इन वेदास, आर्कटिक होम इन वेदास जो है यह किसकी पुस्तक है, यह भी आपके तिलक साहब की पुस्तक है दोस्तों, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे लिखिए पॉवर्टी
अनबिट्रिश, पॉवर्टी अनबिट्रिश, रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? अनबिट्रिश, रूल इन इंडिया जो है यह पुस्तक किसकी लिखना है? यह पुस्तक जो है यह दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है। पॉवर्टी दोस्तों अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, आपसे सवाल पूछ सकता है। किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। बंदी जीवन दोस्तों किसकी पुस्तक थी आपकी? देखिए बंदी जीवन किसकी पुस्तक थी आपकी लिखना, तो बंदी जीवन जो है यह सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक थी, मैंने आपको लिखवाया था ना। सचिंद्र नाथ सान्याल जो है इनकी पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों? इनकी पुस्तक का नाम बंदी जीवन है, जो कि क्रांतिकारियों की बाइबल दोस्तों इस नाम से बड़ी फेमस थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडियन फिलोसफी पूछो किसकी पुस्तक है आपके? एस राधा कृष्णन लिखना दोस्तों। इंडियन फिलोसफी किसकी पुस्तक है? तो इंडियन फिलोसफी जो है इंडियंस ऑफ फिलोसॉफी जो है किसकी पुस्तक है आपकी? यह एस राधा कृष्णन जो है इनकी पुस्तक है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एस राधा कृष्णन की पुस्तक का नाम क्या है? इंडियन फिलोसॉफी, इनकी पुस्तक नोट करना। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पूछूं आपसे 1857 लिखना आपके सो। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पूछूं आपसे, वीर सावरकर है ना। सो वीर सावरकर ने 1857 की जो क्रांति है इसको प्रथम स्वतंत्रता आपके आंदोलन कहा था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी सवाल दोस्तों पूछ लेना आपसे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब दोस्तों भारत में बॉम्ब बनाना किसने सिखाया आपके? तो भारत में बॉम्ब बनाना आपके भगवती चरण बोरा ना, तो लिखिएगा द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब पूछूं आपसे, द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब की बात करूं आपसे, द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब जो है यह पुस्तक किसकी है आपकी? भगवती चरण बोरा। किसकी है? भगवती चरण बोरा जो है इनकी पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भगवती चरण बोरा की पुस्तक का नाम क्या है? द फिलोसफी ऑफ आपके बॉम्ब, आपको ध्यान रखना है। कौन सी पुस्तक है? द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, ये पुस्तक नोट करना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पूछो लिखना आपके। दोस्तों एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पूछे आपसे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी पुस्तक है? जातियों का अंत किसकी पुस्तक लिखना आपके? तो जातियों का जो अंत है यह पुस्तक किसकी है? बाबा साहेब अम्बेडकर। किसकी है? बाबा साहेब अम्बेडकर जो है इनकी पुस्तक का नाम क्या? इनकी पुस्तक का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, दोस्तों नोट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, गुलामगिरी पुस्तक पूछो किसकी है आपकी? तो गुलामगिरी जो पुस्तक लिखना आपकी, गुलामगिरी जो पुस्तक है ये है आपकी, तो गुलामगिरी जो बुक है लिखना ये आपके महात्मा ज्योतिबा फुले जी की पुस्तक है ना। महात्मा ज्योतिबा फुले जो है इनकी पुस्तक का नाम क्या है? गुलामगिरी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला लिखिए आपके नंबर 23 लिखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश पूछो किसकी पुस्तक है आपके? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है यह पुस्तक किसकी लिखना आपकी? यह पुस्तक है स्वामी दयानंद सरस्वती। किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती जो है दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन सी पुस्तक? सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग किसके हैं? स्वामी विवेकानंद। लिखना आपके, देखिए राजयोग 4 तरह के योग किसने बताए? इन्होंने बताए, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। सवाल पूछो आपसे, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये किसकी पुस्तक लिखना आपकी? ये पुस्तक जो है स्वामी विवेकानंद, आपको ध्यान रखना है ना। स्वामी विवेकानंद नोट कीजिएगा, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, स्वामी विवेकानंद जी का दोस्तों नाम जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसका नाम? स्वामी विवेकानंद जी का नाम ध्यान रखिएगा। ये सारी बुक्स आपको एग्जाम के हिसाब से नोट करनी है, ठीक है। ये सारी बुक्स आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के हिसाब से। तो देखो दोस्तों मैंने कौन कौन सी बुक दिखाई आपको? लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, ऐसे ऑन द गीता अरविंद घोष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी जी, हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी, ठीक है। नील दर्पण दीन बंधु मित्र, सॉन्ग ऑफ माई लाइफ सरोजिनी नायडू, द ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल, मैं नास्तिक क्यों हूँ शहीद भगत सिंह, डिस्कवरी ऑफ इंडिया विश्व इतिहास की जगत जवाहरलाल नेहरू,
आनंद मठ दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, गीता रहस्य तिलक, आर्कटिक होम इन वेदास तिलक, पॉवर्टी अनविट्री सूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी, बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल, इंडियन फिलोसॉफी एस राधाकृष्णन, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वीर सावरकर, द फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब भगवती चरण बोरा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब अम्बेडकर, गुलामगिरी महात्मा ज्योतिबा फुले, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग स्वामी विवेकानंद। आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों मुद्दा यह है कि इनमें से कौन कौन सी बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण है। देखो मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण भी साथ में लिखवा रहा हूँ दोस्तों ना, ये भी ध्यान रखना है। देखो दोस्तों लाइफ डिवाइन निश्चित तौर पर दोस्तों ध्यान रखनी है, ठीक है। लाइफ डिवाइन और सत्य के साथ दोस्तों मेरे प्रयोग आपको नोट करना है। हिंदू स्वराज दोस्तों पुस्तक भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हिंदू स्वराज पुस्तक जो है यह भी ध्यान रखनी है। इंडिया विंस फ्रीडम दोस्तों महत्वपूर्ण है। इंडियन स्ट्रगल महत्वपूर्ण है। सो इंडिया डिवाइडेड महत्वपूर्ण है आपके। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ इंडिया दोस्तों महत्वपूर्ण है। दुर्गेश नंदिनी भी आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों गीता रहस्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है आपके। दोस्तों बंदी जीवन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। गुलामगिरी दोस्तों अति महत्वपूर्ण पुस्तक है। और सत्यार्थ प्रकाश भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये आपको 8-10 पुस्तक तो जरूर आपको मॉडर्न हिस्ट्री में, जब मैं आपको एंशिएंट पढ़ाऊंगा दोस्तों वहां भी मैं आपको 30-40 पुस्तकें लिखाऊंगा। एंशिएंट पढ़ाऊंगा तो वहां भी मैं आपको 30-40 पुस्तकें लिखाऊंगा ही लिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ भी मैंने आपको ये 24 पुस्तकें यहाँ भी मैंने आपको लिखा दी है इसके अंदर, मॉडर्न दोस्तों हिस्ट्री के अंदर। अब लिखिए आप मेरे साथ में दोस्तों, आगे लिखिएगा आप दोस्तों, आपके लिखो प्रमुख नारे। तो लिखो प्रमुख नारे। कुछ दोस्तों 8-10 बहुत ही महत्वपूर्ण नारे हैं दोस्तों ना, जैसे कि इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, ठीक ना दोस्तों। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है वो वाला। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा दोस्तों जन्म सिद्ध अधिकार है, ये भी पूछ सकता है लिखना। वेदों की ओर लौटो, यह नारा भी एग्जाम में आ सकता है। सो वेदों की ओर लौटो नारा देने वाले कौन थे, यह क्वेश्चन भी दोस्तों आपसे पूछ सकता है, ठीक है। सवाल दोस्तों पूछा आपसे क्विट इंडिया, इंग्लिश वाला बोल रहा हूं, क्विट इंडिया, इसको देने वाला कौन, ठीक है। क्विट इंडिया जो है यह सवाल ही पूछ सकता है लिखना। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, यह नारा किसने दिया। देखो यहाँ पे देखो, पहला है इंकलाब जिंदाबाद, कौन है, भगत सिंह। करो या मरो, महात्मा गांधी। दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तिलक। वेदों की ओर लौटो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। क्विट इंडिया यूसुफ मेहर लिखना, अच्छा क्वेश्चन है। सवाल तो पूछे क्विट इंडिया, पूछू आपसे यूसुफ मेहर। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने दिया, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो इसी में जय विज्ञान जोड़ने वाला कौन था आपके, यह थे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। यह जोड़ने वाले कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों नोट करना, देखो मारो फिरंगी को, तो देखो मारो फिरंगी को, लिखिए मारो फिरंगी को, यह नारा दोस्तों किसने दिया, ठीक है। ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। देखो कर मत दो,
यह किसने कहा था दोस्तों? कर्मठ जो है ये कहने वाले कौन थे? यह क्वेश्चन पूछ। संपूर्ण क्रांति, देखना संपूर्ण क्रांति, जेपी की संपूर्ण क्रांति नाम सुना है? जेपी की संपूर्ण क्रांति दोस्तों आपने नाम सुना होगा, ठीक है। जेपी की संपूर्ण क्रांति वही, ठीक है। लिखो दोस्तों, जेपी की संपूर्ण क्रांति का सवाल भी आपसे बन सकता है, ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये ध्यान रखना, ठीक है। सारे जहां से अच्छा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ठीक है। ध्यान रखना। देखो दोस्तों, मारो फिरंगी पूछूं आपसे, मंगल पांडे, मारो फिरंगी दोस्तों मंगल पांडे। कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोस्तों 1928 में बारदोली सत्याग्रह में दिया था। ये मैं आपको टाइमलाइन में लिखाना भूल गया दोस्तों। बारदोली सत्याग्रह कब होता है? 1928 में होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये लीड कर रहे होते हैं और यहाँ की महिलाओं ने ही इनको सरदार की दोस्तों उपाधि दी थी, है ना। लेकिन ना आपके सरदार की उपाधि यही प्राप्त होती है इनको, ना सरदार की उपाधि यही प्राप्त होती, जो महिला थी इनके द्वारा दी गई थी। 1928 बारदोली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कर मत दो, ठीक है। सो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, किसकी क्रांति थी? जयप्रकाश नारायण, जेपी साहब की जो क्रांति है ये आपके संपूर्ण क्रांति, ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा दोस्तों पूछूं आपसे, यह किसका नारा है? आपके इकबाल का नारा है, ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल, मोहम्मद इकबाल, ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल, किसका है? राम प्रसाद बिस्मिल जो है इनका है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। लिख लो, साइमन कमीशन गो बैक, लिखना सो साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, यह नारा देने वाले कौन थे? तो इनका भी नाम आपको नोट करना है। साइमन कमीशन जो है गो बैक आपके पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। मेरे सिर पर लाठी का हर प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत में दोस्तों अंतिम कील के समान होगा, यह कहने वाले थे साइमन कमीशन का विरोध करने वाले लाला लाजपत राय, ठीक है। तो लिखिए आपके, यह नारा देने वाले कौन है? लाला लाजपत राय, नोट कीजिएगा। साइमन कमीशन गो बैक दोस्तों नारा जो है यह देने वाले कौन थे? लाला लाजपत राय का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, तो ये आपको कुछ नारे दोस्तों आपको एग्जाम के हिसाब से नोट कर लेने हैं ना, एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण नारे जो मैंने आपको लिखाया है, ठीक है। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, अरे वो तो आधुनिक इतिहास में कब से आया, ये बता मुझे। अभी मैं आधुनिक इतिहास के आपको इंपोर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, आधुनिक इतिहास की बात बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे सिर पर लाठी का हर एक प्रहार अंग्रेजों की शासन के ताबूत में अंतिम कील की तरह होगा। क्या बात है। तो देखो तो याद, ये तो सारे याद करने पड़ेंगे आपको, सारे महत्वपूर्ण है, मैंने महत्वपूर्ण ही लिखा है। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह, करो या मरो महात्मा गांधी, दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो सुभाष चंद्र बोस, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है तिलक, वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती, क्विट इंडिया यूसुफ मेहर, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी, मारो फिरंगी को मंगल पांडे, कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल, साइमन कमीशन गो बैक, लाला लाजपत राय जो है ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लाला लाजपत राय जो है ये आपको ध्यान रखना है ना। ठीक है, चलो अब तो मैंने दोस्तों आपको मोटा मोटी मैंने आपको यहाँ पर जो है दोस्तों आपके 3-4 नंबर का जुगाड़ कर दिया है ना।
मोटा मोटी मैंने आपको 3-4 नंबर का जुगाड़ जो है वो कर दिया है अभी तक, ठीक है। अब कल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या आपकी, कल दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे संविधान। ठीक है, तो कल हम लोग जो है संविधान स्टार्ट करेंगे। और संविधान दोस्तों हम जो है संविधान में कल जो है हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो कल संविधान में, कल वार क्या है, तो कल संविधान में महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे, ठीक है। खत्म नहीं हुई यार, खत्म थोड़ी हो सकती है यार, कोई सब्जेक्ट खत्म हो सकता है क्या। मैं आपको पहले 10, 20, 25 क्लास में जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है सारे वो डिस्कस कर रहा हूँ। आप मुझे मत बताओ मुझे क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ठीक है ना। आपसे थोड़ा बहुत तो ज्यादा ज्ञान होगा ही मुझ में, तभी आपको पढ़ा रहा हूँ। भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने दिया था, सही बात है। मैंने कब कहा भारत छोड़ो यूसुफ मेहर ने दिया था, क्विट इंडिया यूसुफ मेहर ने दिया था। क्विट इंडिया मैंने इंग्लिश में लिखा है, देखो तो मैंने इंग्लिश में लिखा है ना, क्विट इंडिया। तो लिखना आपके, अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो लिख दो भारत छोड़ो किसने दिया, महात्मा गांधी ने। दोनों अलग अलग नारे हैं ना, माना दोनों का मतलब एक है पर नारा अलग अलग है। भारत छोड़ो नारा महात्मा गांधी का है, क्विट इंडिया मूवमेंट यूसुफ मेहर का है, ध्यान रखना है ना। चलिएगा, तो अब हम जो है कल हमारा महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है, कल हम दोस्तों संविधान के सारे अनुच्छेद कल हम पढ़ लेंगे जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। 10 नवंबर की क्लास लेनी है कि अरे 10 नवंबर वाली क्लास तो जरूर लेनी है। 10 से जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना शाम को, तो 8 बजे तुम्हारी क्लास मॉर्निंग में शिफ्ट करूंगा ना, क्योंकि मेरा मॉर्निंग वाला बैच पूरा होने वाला है ब्रह्मास्त्र। तो तुम्हारी क्लास 10 बजे शिफ्ट कर दूंगा मॉर्निंग में, ठीक है। कल ये आपको 1.5-2 घंटे में मैं आपको सारे के सारे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं, 112, 13, 14 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, वो आपको लिखा दूंगा। फिर अगली क्लास में हम जो है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की बात करेंगे, ठीक है। अब इनमें से निश्चित तौर पे 2, 3, 4, 5 सवाल आ ही जाएंगे, तो हम क्यों ही छोड़े। तो मैं आपको जैसे पढ़ाते चल रहा हूँ, आपको ऐसे पढ़ते चलना है, रिवीजन करते चलना है साथ के साथ में, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। अभी आपकी क्लास चलेंगे ना, अभी क्लास चल रही है आपकी लगातार जो, अच्छी बात है। आप ही तो बोल रहे थे कि क्लास लगातार चलाओ। अब क्लास लगातार चला रहा हूँ तो सर रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा है, ऐसे मत करो तुम यार, ठीक है। जाने से पहले एक शायरी हो जाए, तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया शायरी सुना रहा हूँ, 6 अक्षरीय शायरी के अंदर, पर तुम्हारे लिए उससे अच्छी शायरी है नहीं। पता कौन सी शायरी, सफलता सार्वजनिक उत्सव है, जिस दिन आप सफल होंगे उस दिन हर कोई जो है वो फेस्टिवल के रूप में बनाएगा कि हम तो जानते थे कि आप सफल होने वाले हैं, आपने बहुत मेहनत की है, सब शामिल होना चाहेंगे उसमें। तो सफलता सार्वजनिक उत्सव है, असफलता व्यक्तिगत शौक है। असफलता केवल आपकी होगी, उस दिन आप सबसे अकेले होंगे, व्यक्तिगत शौक है आपका असफलता। तो सफलता सार्वजनिक उत्सव की तरह होती है और असफलता व्यक्तिगत शौक की तरह होता है। आपको अकेले बैठकर जो है शौक बनाना पड़ेगा, कोई भी उसमें शामिल नहीं होगा कि ये कहता हुआ कि हमारी भी गलती है, कोई शामिल नहीं होगा। आप अकेले हो जो व्यक्तिगत रूप से जो है शौक मनाओगे, और सफलता सार्वजनिक उत्सव की तरह होगी, ठीक है। 10 नवंबर आने दे, बता दूंगा टाइम क्या होगा, तू पहले घुस जा। 10 नवंबर से टाइम क्या होगा आने दे, 10 नवंबर बता दूंगा 10 नवंबर से टाइम क्या होगा, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट आप सभी को, जय हिंद आप सभी को, थैंक यू।